स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन हमेशा इंस्पायर करने वाली कहानी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हाँ, गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी। बिल्कुल, जैसा कि हमें एक स्रोत में मिला, ये सिद्धार्थ गौतम के जन्म से लेकर उनके बुद्ध बनने तक का पूरा सफर दिखाता है। और हमारा इरादा है कि इस कहानी से मतलब जो सबने सुनी है उससे कुछ खास बातें निकालें, महत्वपूर्ण घटनाएं, उनकी शिक्षाएं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक राजा के बेटे की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब मानवीय अस्तित्व, दुख और उस दुख से निकलने के रास्ते की तलाश की कहानी है। स्रोत भी सिद्धार्थ के जीवन के जो बड़े मोड़ थे उन पर काफी फोकस करता है। शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकीय है। रानी महामाया का वो सपना। हाँ, वो सफेद हाथी वाला, 6 दांतों वाला सफेद हाथी। और फिर ज्योतिषियों की भविष्यवाणी की, या तो ये बच्चा दुनिया पर राज करेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर एक महान सन्यासी बनेगा जो मानवता को रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। और इसी भविष्यवाणी ने शायद सब कुछ तय कर दिया। हाँ, स्रोत के हिसाब से तो राजा शुद्धोधन ने इसे बहुत सीरियसली लिया। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया और वो बचपन से ही, जैसा वीडियो में बताया है, थोड़े अलग थे। मतलब खेलने कूदने की उम्र में भी वो सोचते ज्यादा थे। हाँ, चिंतनशील थे, गहरे सवालों में खोए रहते थे। और इसी वजह से पिता ने उन्हें एक तरह से सोने के पिंजरे में रखा। बिल्कुल, दुनिया के दुखों से दूर, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, इन सब से बचाने की पूरी कोशिश की। शानदार महल, हर ऐशो आराम, ताकि वो दूसरी राह पर ना निकल जाएं, साधु बनने वाली। एग्जैक्टली। स्रोत ये भी बताता है कि वो सीखने में कमाल के थे। मतलब उनके गुरु विश्वामित्र भी हैरान थे उनके ज्ञान से। फिर पिता ने शादी करवा दी यशोधरा से। सोचा कि शायद प्यार, परिवार, ये सब उन्हें दुनिया से बांधे रखेगा। हाँ, मतलब दुनियादारी में फंसाने की कोशिश। लेकिन वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। सही बात है। और फिर वो हुआ जिसने सब बदल दिया। सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। पहली बार, या मतलब पहली बार देखा। हाँ, पहली बार जीवन की वो सच्चाई देखी जिसे उनसे छुपाया गया था। एक बूढ़ा आदमी, बिल्कुल झुका हुआ। फिर एक बीमार इंसान, दर्द से कराहता हुआ। और फिर एक शव यात्रा। ओह, ये सब एक ही दिन में या अलग अलग? स्रोत ये स्पष्ट नहीं करता कि एक ही दिन था या कुछ समय के अंतराल पर ये 3 दृश्य। और फिर एक चौथा दृश्य भी था, एक शांत सन्यासी का। अच्छा, सन्यासी भी देखा? हाँ, लेकिन वो पहले 3 दृश्य, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, उन्होंने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया। ये तो स्वाभाविक है। जिस सच से उन्हें बचाया जा रहा था वो अचानक सामने आ गया। बिल्कुल। और स्रोत यही दिखाता है कि ये सिर्फ देखना नहीं था, ये एहसास था कि सुख, जवानी, सेहत, ये सब तो टिकने वाला नहीं है, क्षणभंगुर है। और यहीं से उनके मन में वो बेचैनी शुरू हुई, सच्चाई जानने की। हाँ, तीव्र इच्छा कि आखिर इस दुख का कारण क्या है, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है। और इसी उथल-पुथल के दौरान उनके बेटे का जन्म हुआ। हाँ, और उन्होंने उसका नाम रखा राहुल, जिसका मतलब एक तरह से बंधन भी होता है। मतलब वो से भी एक मोह, एक बंधन की तरह देख रहे थे शायद। और फिर वो रात आई जब वो अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर महल से निकल गए, हमेशा के लिए। ये फैसला लेना बहुत हिम्मत का काम रहा होगा, सब कुछ छोड़ देना। हाँ, राजपाट, परिवार, आराम, सब कुछ सिर्फ सच की तलाश के लिए। उनकी यात्रा कैसी रही फिर? मतलब स्रोत क्या बताता है? आसान तो बिल्कुल नहीं थी। कई गुरुओं के पास गए, अलग अलग तरीके सीखे, फिर उन्होंने घोर तपस्या की। हाँ, वो वाला हिस्सा, शरीर को बहुत कष्ट दिया। बहुत ज्यादा। खाना पीना लगभग छोड़ दिया, शरीर सूख कर कांटा हो गया। उन्हें लगा शायद यही रास्ता है। लेकिन वो रास्ता नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच गए थे, पर ज्ञान नहीं मिला। उन्हें समझ आया कि शरीर को बेकार में कष्ट देने से कुछ हासिल नहीं होगा। और तभी वो सुजाता वाली घटना हुई। हाँ, सुजाता नाम की एक गांव की लड़की ने उन्हें खीर खिलाई। उससे उन्हें थोड़ी ताकत मिली और एक क्लैरिटी मिली। क्या? कि न तो बहुत ज्यादा भोगविलास सही है और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। रास्ता बीच का है, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। यही एहसास बहुत बड़ा था। हाँ, ये सिर्फ खाने पीने या तपस्या की बात नहीं थी। स्रोत के हिसाब से ये एक नया नजरिया था। शरीर और मन ज्ञान पाने के लिए बाधा नहीं, बल्कि साधन है।
अच्छा। इसी नई समझ के साथ वो गया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं। बिल्कुल। और वहीं कहते हैं उन्हें निर्वाण मिला, परम ज्ञान। उन्हें दुखों का कारण समझ आया और उनसे मुक्ति का मार्ग भी। और यहीं से बुद्ध के पहले उपदेश की बात आती है। बिल्कुल। वो अष्टांगिक मार्ग। हाँ, 8 पाथ। स्रोत उसके मुख्य बिंदुओं का जिक्र करता है सही समझ, सही इरादे, सही बोली, सही कर्म, सही जीविका, सही कोशिश, सही सोच और सही एकाग्रता। ये 8 चीजें। ये सुनने में तो नियम जैसे लगते हैं। नियम से ज्यादा ये एक तरह से मन को ट्रेन करने का, जीने का एक तरीका है। जैसे सही विचार मतलब मन में नफरत या हिंसा न रखना। सही कर्म मतलब दूसरों को नुकसान न पहुंचाना। समझ गया। ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं एक तरह से। हाँ, और ज्ञान मिलने के बाद सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, मतलब जागा हुआ। The awakened one। बिल्कुल। और फिर अगले कई साल, शायद 40-45 साल, उन्होंने घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। स्रोत कुछ उदाहरण देता है इस बारे में? हाँ, जैसे उन्होंने एक राजा को समझाया कि पशु बलि ठीक नहीं है, और वो अंगुलीमाल डाकू वाली कहानी भी है। हाँ, वो उंगलियों की माला पहनने वाला खूंखार डाकू। उसको भी उन्होंने अपने ज्ञान और करुणा से बदल दिया, वो भी भिक्षु बन गया। कमाल है। क्या वो अपने परिवार से भी मिले बाद में? हाँ, वो वापस कपिलवस्तु गए, अपने पिता, अपनी पत्नी यशोधरा, बेटे राहुल, सबसे मिले और उन्हें समझाया कि उन्होंने वो रास्ता क्यों चुना। तो ये पूरी यात्रा एक राजकुमार से बुद्ध बनने तक की, ये क्या दिखाती है? यही कि कैसे एक इंसान जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में निकला, और उस तलाश ने न सिर्फ उसे बदला बल्कि दुनिया को एक नया धर्म, एक नया दर्शन दिया, बौद्ध धर्म। तो अगर हम सार निकालें इस पूरी कहानी से, हमारे सुनने वालों के लिए क्या मुख्य बात है? मेरे हिसाब से तो ये जीवन में जो दुख हैं, तकलीफें हैं, उनके स्वभाव को समझना और उनसे ऊपर उठने की एक राह दिखाता है। निश्चित रूप से। और ये भी कि कैसे अपने अनुभवों पर सोचना, सवाल उठाना और बनी बनाई बातों को जस का तस न मान लेना, ये कितना जरूरी है। सिद्धार्थ ने यही किया। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जैसे सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें दुखों से बचाने की कोशिश की, उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, क्या हम भी अपनी जिंदगी में मुश्किलों या तकलीफों को फेस करने के बजाय उनसे भागने या उन्हें इग्नोर करने की कोशिश ज्यादा करते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम सच का सामना करने से बचते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।